Good morning, everyone. My name is Ankit, your classmates. So, today we are going to cover a new topic, the Great Rebellion in 1857. So, now we start from introduction and start the topic. The rebellion is called the Sepoy Mutiny by the British. ये जो रिबेलियन था ये ब्रिटिश के द्वारा एक नाम से पुकारा गया जो था सिपाही मुटिनी। कुछ समय बाद जब इंडियन हिस्ट्रियंस ने इसका पता लगाया तो इसका नाम सिपाही मुटिनी से चेंज करके द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 रख दिया गया। ये जो है वो एक ऐसा रिबेलियन था, फर्स्ट रिबेलियन जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट था। ये जो इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था जिससे इंडियन हिस्ट्री में एक नया बदलाव हुआ था। तो ये रिवॉल्ट के कारण क्या थे? सबसे पहला, रिलीजियस इंटरफेस बाय द ब्रिटिश। जो रिलीजियन से हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस इन सब जो भी ये धार्मिक लोग थे, इन सब के मन में सब एक दूसरे के प्रति भेदभाव उत्पन्न किया था और भी जो जातिवाद था वो सब आया था। इसके कारण भी जो बहुत दिक्कतें हुई थी हमारे समाज को। पुअर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सिपॉयज, जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके लिए एकदम पुअर ट्रीटमेंट थी। नो फैसिलिटी, नो गुड ट्रीटमेंट एंड नॉट एनी फूड क्वालिटीज आइटम। हैवी लैंड रेवेन्यू बर्डन ऑन फार्मर्स, जो हमारे फार्मर्स थे उन पे लैंड रेवेन्यू, जो जमीन का इतना भारी टैक्स लिया जाता था कि वो उस टैक्स को चुका ही नहीं पाते थे। ग्रीस्ड कार्टेजेस मेड फ्रॉम काउ एंड पेग ऑफन हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स, जो ब्रिटिश के जो कार्टेजेस थे, वेपन्स थे, आर्मर्स थे, वो किससे बनते थे? काव और पिग के फैट से, उनकी स्किन से। जो हिंदू और मुस्लिम जो सोल्जर्स थे उनको ये देखकर बहुत दुख होता था कि उनके रिलीजियस पेट्स को ही इस काम के लिए इस्तेमाल क्यों करा जा रहा है। ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और एक कारण ये भी था कि जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ बहुत से लोग सहमत ही नहीं थे कि ये ब्रिटिश रूल इंडिया में भी आए। सेकेंड, द बिगनिंग ऑफ द रिवॉल्ट, कि ये रिवॉल्ट की शुरुआत कैसे हुई। जो हमारे वेलर मुटिनी थे, एक लीडर, 1806 में इनने ब्रिटिश को वार्निंग भी दी थी कि तुम भारत को छोड़कर चले जाओ, लेकिन ब्रिटिश नहीं माने। तो जो मंगल पांडे थे उनने बैरकपुर में ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक भी किया था। ये रिवॉल्ट मेरठ में शुरू हुआ था 10 मई 1857 को, और ये जो रिबेलियन था ये होते होते दिल्ली तक पहुंच चुका था और ये आगे पता नहीं कहाँ तक फैल सकता था। तो अब हम आते हैं कि ये रिबेलियन कहाँ तक फैला था। बहादुर शाह जफर डिक्लेयर्ड द लीडर। जब बहादुर शाह जफर थे वो आर्मी के जो सोल्जर्स थे हमारे, उनके लीडर डिक्लेयर कर दिए गए। ये रिवॉल्ट कहाँ तक फैला था? दिल्ली तक, कानपुर तक, लखनऊ तक, झांसी तक फैल चुका था ये रिवॉल्ट। इम्पोर्टेंट लीडर्स जो नाना साहब थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, वो इम्पोर्टेंट लीडर्स तक इसमें इन्वॉल्व थे। ब्रिटिश रिस्पॉन्स, इसके खिलाफ ब्रिटिश रिस्पॉन्स क्या रहा था? इस रिबेलियन के खिलाफ ब्रिटिश ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। उनने ऐसी पनिशमेंट निकाली जिसके कारण जो लोग थे वो उनको बहुत परेशानी हुई थी। जो विलेजेस थे, जो गांव थे, उन्हें जला दिया गया। हजारों की संख्याओं में लोगों को मारा गया। और जो ये रिबेलियन था ये बहुत दर्दनाक साबित किया गया। ये रिवॉल्ट क्यों हार गए हम? क्योंकि हमारे जो लीडर्स थे, जो इंडियन लीडर्स थे, उनमें बिल्कुल भी यूनिटी नहीं थी। वो अपने दिमाग से लड़ते थे। उनने कोई प्लानिंग नहीं करी थी। ये देखा था कि हमें युद्ध कैसे करना है, हमें रिबेलियन में लड़ना कैसे है, बस जो मन में आया वो कर दिया। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वेपन्स,
जो भी हमारे रिसोर्सेज थे, आर्मर्स थे, वेपन्स थे, वो बिल्कुल लिमिटेड थे, स्मॉल अमाउंट में थे, जिसके कारण सभी सोल्जर्स को सारी चीज़ नहीं प्रोवाइड हो पाई और हम ये रिबेलियन हार गए। और एक कारण इसका ये भी था कि जो ब्रिटिश मिलिट्री थी वो इतनी स्ट्रांग थी, उनके पास इतना मेंटल मेंटल एक पावर थी कि उनको पता था कि कैसे वो इस युद्ध में, इस रिबेलियन में लड़ सकते हैं और इंडियन सोल्जर्स को डिफीट कर सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक आता है रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट के रिजल्ट क्या रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंडेड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल समाप्त हो गया। जो ब्रिटिश शासन था वो 1858 में इंडिया पे डायरेक्ट कंट्रोल कर चुका था। ब्रिटिश रूल की जो शुरुआत थी वो यहीं से चालू हुई थी और जो इंडियन आर्मी थी उसको रीऑर्गेनाइज किया गया था और उसमें उसको भी इन ब्रिटिश आर्मी में मर्ज कर दिया था। इंस्पायर फ्यूचर फ्रीडम मूवमेंट्स। इससे जो है वो फ्यूचर में फ्रीडम, मतलब फ्यूचर में हमें फ्रीडम मिलेगी, इस चीज़ की भी मूवमेंट को इंस्पायर किया गया था। तो हमारा कंक्लूजन का टॉपिक, द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 फेल्ड मिलिट्रीली। जो ये ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 था ये हम क्यों हारे? ये हम मिलिट्री के कारण हारे। ना हमारे पास मिलिट्री सपोर्ट था, ना हमारे पास परफेक्ट वेपन्स थे, ना हमारे पास लिमिटेड वेपन्स थे, ना हमारे अंदर यूनिटी थी, जिसके कारण हमें ये हमारा रिबेलियन तो हमें हार नहीं था। इट यूनाइटेड मैनी इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इसके कारण जो इंडियंस थे उनके अंदर एक ऐसी यूनिटी जागी कि अब ब्रिटिश रूल के खिलाफ हमें खड़े होना है। और एक लास्ट पॉइंट, इट लेड द फाउंडेशन फॉर इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। जो इनने क्या करा, जो इंडियंस थे इनने इस रिबेलियन के बाद सोचा कि हमें स्ट्रगल करना चाहिए, हमें भी इंडिपेंडेंस पानी है, उसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो थैंक यू आप सभी का, आपने मेरी वीडियो को इतना देर तक सुना, देर तक समझा। वेलकम टू वेरी मच।